तो आज मैंने स्वीट कॉर्न, स्पिनच के कुछ और सीड्स लगाए हैं, बीट रूट, कोरिएंडर, रॉकेट, sorrel, कॉर्न सैलड, लैम्स लेटस, इस तरह के ये बीज मैंने आज लगाए हैं। तो इफ एनी ऑफ यू वांट्स टू, और अगर आप में से भी किसी किसी को आगे विंटर गार्डनिंग में जो सीड्स लगाने हैं, तो अब आजकल के दिनों में ये सीड्स लगाए जा सकते हैं। जो रेडिश वगैरह है वो मैं बाहर लगाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने मोस्टली जो सीड ट्रेज हैं उनको कवर कर दिया है उससे, कार्डबोर्ड से। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, उसको मॉइस्चर और वार्मथ की ज़रूरत होती है। उसके टेम्परेचर जो राइट उसका है वो हो, और मॉइस्चर। तो जब वो एक दफ़ा जर्मिनेट कर जाता है और आपको थोड़ा सा पौधा नज़र आता है, फिर उसे धूप की ज़रूरत होती है। तो दिस वे जो सॉयल है वो बड़ी तेज़ी से ड्राई नहीं होता, वो ज़्यादा उसका अपना मॉइस्चर को ज़्यादा देर मेंटेन रखता है। तो इसलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट आई डू, एंड आई थॉट आई शुड मेंशन इट। ये ग्लास जैम स्वीट कॉर्न के कुछ सीड्स हैं, जिन्हें कल मैं जाते हुए पानी में भिगो गया था। अभी इनको ट्रे में लगाते हैं। ये सेल्स छोटे हैं इस स्वीट कॉर्न के लिए। स्वीट कॉर्न थोड़ा सा हंगरी प्लांट कंसिडर होता है, ना थोड़ा सा, क्वाइट अ लॉट। उसको ज़्यादा फीड की और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं चूँकि जल्द इसको बेड में ट्रांसफ़र कर दूंगा और मैं कुछ ज़्यादा सीड लगाना चाह रहा हूँ, इसलिए अगर वो बड़े सेल्स वाली ट्रे लूँगा तो वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा काफ़ी सारी भरना। तो मैं इसी से शुरू करूँगा, इसको छोटी ट्रे से, और इंशाल्लाह इसको अर्ली ट्रांसप्लांट कर दूंगा। बाकी की रूटीन तो वही है कि पहले ट्रे में मिट्टी भर लें, compost, soil mix, whatever you want to call it, seed mix soil जो होता है वो वाला हो जाए भले, whatever is available to you. Unfortunately, प्लास्टिक्स ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं कि उनको माइनस करने में बहुत सारा टाइम चाहिए अपनी ज़िंदगी में से निकालने के लिए। अब मैं चूँकि कंपोस्ट खुद बनाता हूँ, और फिर उसको जब मिक्स भी करते हैं तो बीच में से निकालते हैं प्लास्टिक के बिट्स, और जब बना रहे होते हैं उस वक्त भी, लेकिन प्लास्टिक इज ऑल ओवर द प्लेस। टैप करते हैं, मैंने इसको टैप करने की कोशिश की, लेकिन वो टेबल भी प्लास्टिक का नीचे, वो इतना अच्छा नहीं। पर हम हाथ से इसको पहले प्रेस कर लेते हैं, कंपोस्ट को फर्म कर लेते हैं। ये कोई बहुत अच्छी ट्रेस भी नहीं है, ये हार्डली सीजन निकालती हैं। अ, जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा कम सॉयल है उसमें थोड़ा सा और डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जितना बड़ा बीज होता है उतनी आसानी से आप उसको काउंट करके लगा सकते हैं, जितना छोटा बीज होता जाता है वो उतना मुश्किल हो रहा होता है। उसको इंडिविजुअली एक सेल में आप एक बीज डालें। और जो पानी में भिगो के रखने का है, उसमें मुझे एक और फ़ायदा ये भी नज़र आता है कि जो बीज ऊपर तैर आते हैं, कसरत बीज जो ख़राब होते हैं, जो नहीं चलेंगे, वो तैर आते हैं। तो वो जो ऊपर तैर रहे होते हैं उनको आप उतार के फेंक दें, उनको
क्वालिटी कंट्रोल या टाइम आपका बच जाता है कि कम सीड्स ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे जो शायद जर्मिनेट ना करें, तो जर्मिनेशन रेट बेटर हो जाता है इसके साथ। मेरा ख्याल था कि मैं दो ट्रेस के सीड भिगो के जा रहा हूँ, लेकिन ये तो एक भी पूरी नहीं होगी इससे। बहरहाल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ I've got an option, इधर तो ये है कि जो ड्राई सीड्स हैं वो थोड़े से इसमें और डाल दूँ, इसको कंप्लीट कर दूँ, जो रात भिगोए नहीं है। और मेरे पास थोड़े से बीन्स के सीड्स हैं, वो थोड़ा सा वेदर में तो हम लेट हैं, लेकिन ये चूंकि मैंने ये वेलवेट बीन है जो मुझे मिल नहीं रहे थे इसके सीड, ये मैंने इंडिया से मंगवाए थे। तो अनफॉर्चुनेटली जितने मैंने यूके में लगाए थे वो तो कोई भी नहीं चला था। अब मैं चाह रहा था कि मैं इनको थोड़ा सा ट्राई करके देखूं कि ये कुछ पौधे इसमें से चलना निकलें, ताकि मेरी तसल्ली हो मुझे कि सीड्स जो हैं वो तो ठीक हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, इसको एक थोड़ा सा इसको लगा के देख लेते हैं एक साइड पे। बाकी पाकिस्तान के माहौल में ये सावन भादों में लगते हैं, ये बल्कि शायद उससे पहले लगते हों, सावन भादों के अराउंड या अर्ली सावन में अगर लगेंगे तो अब तक ये फ्रूटिंग के पास आए हुए होंगे। लेट्स सी। एक पिछली दफ़ा मैंने विंटर मेलन्स ट्राई किए थे, वो भी मेरा ख्याल था कि अगर इस दफ़ा मैं वक्त पे पाकिस्तान आया तो मैं उनको ट्राई करूँगा सावन में, क्योंकि वो पिछली दफ़ा मैंने बाहर में लगाए थे, वो बेलें वगैरह ठीक चली थी, लेकिन लू का और बहरहाल वो समहाउ हमें फ्रूट नहीं उससे मिला था, क्योंकि वो उससे पहले ही वो ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल था कि इस दफ़ा इस वेदर में उसको ट्राई करके देखते थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सीड्स जो हैं जो यहाँ पे नहीं मैसर, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाती कि उसे किस सीज़न में काश्त करना चाहिए। और मेरा अपना तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं खुद से इस चीज़ को जज कर सकूं कि ये इसको किस तरह से किस सीज़न में इसको लगाना चाहिए। फिर जो एक चीज़ बचती है वो हिट एंड ट्रायल वाली बचती है कि आप लगाएं, देखें क्या कब चल जाता है। बाकी इसमें जो है वो ग्लास जैम के बीज जो भिगोए हुए नहीं है मैंने, जो ड्राई हैं वही डाल देते हैं। कॉर्न के लिए भी हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, हम चूँकि फार्मिंग भी करते हैं सच के, हमारा अपना डेयरी फार्म भी है, तो उसके लिए हम कॉर्न सो करते हैं। फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा हिसाब रखना पड़ता है, वो ऑब्वियसली वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उसमें ये है कि अगर हमने वो कॉर्न लगाई हुई है तो मैं फिर मुझे वेट करना पड़ता है इस तरह के अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसके लिए, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो उसको हम 20 एक दिन के करीब देते हैं, ताकि डिफरेंस जो होता है टाइम का दूसरी कॉर्न को प्लांट करने के लिए। तो अब मेरा ख्याल है 20 दिन से कुछ ऊपर दिन हो गए हैं, 22 या 24। अब मैं इसको प्लांट करूँगा और होपफुली आई गेट अ गुड yield, क्योंकि एज सच वैसे तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ सीज़न वाइज, क्योंकि वेदर
कूल होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं और फिर ताकि सीड अच्छी तरह से इसके अंदर बैठ जाएं। अभी इसको कवर कर देते हैं, इंशाअल्लाह खैर इंशाअल्लाह। Now I need to go through my selection. What else should I be planning now? One I know is beetroot. Swiss chard, yeah. Let's do Swiss chard. I've been forgetting to put the labels on, so I think I better start doing that now. Especially because जो पालक लगाई हुई है उसमें और फिर स्विस चार्ट ये मिक्स अप ना हो। और फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पालक की एक और वैरायटी जो मेरे पास है विंटर जायंट, वो भी एक ट्रे में लगा दूँ। I think it's 16th today. Yeah, 16th of September. अभी हम ज़रा अच्छी तरह से पानी दे देंगे। वैसे तो कंपोस्ट भी मॉइस्ट थी, इंशाल्लाह they should grow fine.